सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर श्वेतांश पाठक अपने बाबा डॉक्टर शिवाकांत पाठक के साथ सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूँ। और ऐसा करते हुए मैं अपने अंदर आपकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूँ। धन्यवाद। आज के लेक्चर में हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान के कोर्स वैल्यू रिलेशनशिप के 37वें लेक्चर के पार्ट 2 को लेके आपके सम्मुख उपस्थित हूं, जिसमें मानव संबंधों के जीने की कड़ी में संबंधों के में तृप्ति के भाव से कैसे जिया जाए कि जिससे मानव की जो फंडामेंटल डिजायर है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को उसको प्राप्त किया जाए। तो भूटान सरकार का जो मॉडल है 2121 का में जिसमें देश अपने को कहाँ देखना चाहता है, उस मॉडल की चर्चा की शुरुआत पिछले लेक्चर से कर चुका हूं, जिसमें क्या भूटान आज क्या है, पिछले कैसा था, आने वाले सालों में कैसा अपने को देखना चाहता है और उनके क्या क्या मानदंड है, उनकी चर्चा पहले पार्ट में कर चुके थे। चलते हैं हम सेकंड पार्ट में और देखते हैं कि जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट में हम इस वैल्यू को किस रूप में देख पाते हैं। तो जिसको हम देखने चल रहे हैं, इस पूरी चर्चा में जो मानव संबंधों की जीने की कड़ी है, तो ये देखना होगा कि जो ये प्रोग्राम भूटान लागू कर रहा है उसमें वो उस दिशा में पहुंच रहा है कि नहीं, उस दिशा में कुछ इंडिकेटर्स तय किया हुआ है कि जिस इंडिकेटर की तरफ से ये पता लगा पाएगा कि जिन प्रोग्रामों को मैं लागू कर रहा हूं, क्या वो प्रोग्राम अपेक्षित दिशा में जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। तो पहला इंडिकेटर है इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस, जो है ये जो सर्वे होगा परसेंटेज ऑफ हैप्पी पीपल होगा, परसेंटेज ऑफ वाइज responsible adult and who work for well-being of ऐसे कितने लोग हैं जो सुख और समृद्धि की भावना को समझ पा रहे हैं, ऐसे कितने उत्तरदायी पूरे पॉपुलेशन में हमारे पॉपुलेशन है एडल्ट, और वो जो सबकी भलाई के लिए सोचते हैं। अभी कितने लोगों के पास क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्षोभ, अहंकार बना हुआ है, ये देखने की जरूरत है। इंडेक्स ऑफ हेल्थ, इस प्रोग्राम में चलते हुए कितने लोग स्वस्थ हैं, जिससे उनकी बीएमआई चेकिंग, सिकनेस रिकॉर्ड बनाया जा सके, उनकी लंबाई, एज और वेट के अनुसार उनका इंडिकेटर क्या बता रहा है, उनका हेल्थ चेकअप क्या है। तीसरा इंडेक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्या है कि जितने भी हाउस होल्ड हैं, जितने भी परिवार हैं, वो उस परिवार में जो सुविधाएं हैं, क्या वो सोचते हैं कि वो मेरी आवश्यकताओं से अधिक है, तो क्या वो प्रॉस्पेरिटी के भाव में है या नहीं। संबंधों की लेखन का जो इंडेक्स है वो विश्वास पे चेक किया जाएगा कि क्या वो दूसरे अपने पड़ोसी, सगे संबंधियों का, समाज में रहने वाले दूसरे लोगों पर विश्वास का भाव बना हुआ है या नहीं है। और जो पांचवा इंडिकेटर है वो है इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी,
कोएग्जिस्टेंस, क्या वो स्वयं के साथ, मानव के साथ, मतलब परिवार के साथ, समाज के साथ, या प्रकृति के साथ। प्रकृति का मतलब पशु, पक्षी और निर्जीव के साथ संबंधों में जी रहे हैं। क्या उनके सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं। क्या प्रकृति में उपस्थित सभी संसाधनों का सही उपयोग कर रहे हैं। ये इस बात से निर्धारित किया जाएगा कि वहां की एयर क्वालिटी क्या है, वाटर टेबल क्या है, वाटर क्वालिटी क्या है, एवरेज एनुअल इंप्रूवमेंट इन सॉइल क्वालिटी, जो वहां की मिट्टी है उसकी क्वालिटी में दिनों ब दिन वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, और जो वातावरण की निश्चितता है क्या वो बनी हुई है या बिगड़ रही है। इन सब बातों से यह निर्धारित किया जाएगा कि जो प्रोग्राम है वो सही दिशा में चल रहा है या नहीं। दीज आर द इंडिकेटर्स। जो जीएमएच मॉडल है, ग्रास नेशनल हैप्पीनेस का मॉडल जिन्होंने किया है, उनके लिए जो 4 पैरामीटर तय किए गए हैं, उन 4 पैरामीटरों को पहले देख लें। शुरू में पहला है सस्टेनेबल। ये 4 पैरामीटर इन स्लाइड में है, अगली स्लाइड में को भी देख लें। देखिए जो 4 पैरामीटर है, इसमें पहला है सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समाज का समान रूप से लगातार आर्थिक विकास हो सके, सामाजिक और आर्थिक, सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए संबंधों की समझ सबसे जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप अपने परिवार में और समाज में, समानता का भाव अपने परिवार में, और सुविधाओं, उस संपन्नता के भाव के लिए जो हम सुविधाएं हैं हमारी आवश्यकताओं से अधिक है, और उसका उत्पादन, उसका संरक्षण, संवर्धन, समुचित उपयोग, ये निर्धारित करेगा कि इनके जो 8 लिव्स स्टैंडर्ड है, इंडेक्स ऑफ हेल्थ क्या है, इंडेक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्या है, या जो पिछले साइड में जिन चीजों की चर्चा किया मैंने, वो अपने सभ्यता और संस्कृति का कितना संरक्षण और संवर्धन करते हैं और कितना उसके नजदीक है। प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर, इनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस क्या है, मानव संबंधों को कैसे सीखते, समाज में जीते हुए उनका कार्य और व्यवहार कैसा है। इसके लिए जो इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस में, क्या वो मानसिक रूप से साइकोलॉजिकली वेलबींग फॉर ऑल के लिए जी रहे हैं कि खुद के लिए जी रहे हैं। क्यों टाइम यूज कैसा करते हैं, कम्युनिटी वैलिडिटी क्या है, विटेलिटी क्या है, कल्चर क्या है, हेल्थ क्या है, एजुकेशन क्या है, ये सब जो है पैरामीटर के आधार पर चेक किए जाएंगे। चेक करने का प्रोग्राम गवर्नमेंट का है, भूटान गवर्नमेंट का। तीसरा है प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेरिटेज, क्या उनको प्रॉस्पेरिटी का समझ है कि नहीं, सुविधाओं का क्या महत्व है जीवन में और कितना महत्व है, कितनी मात्रा में चाहिए, मानव का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, मानव के साथ क्या संबंध है, और मानव का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, और उस संबंधों की प्रतिपूर्ति कैसे करते हैं स्वास्थ्य में रहते हुए। तो इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, स्वास्थ्य को देखा जाएगा। उनके लिए जो इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटी है, जो इंडेक्स है, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, वेदर की निश्चितता, अनिश्चितता के रूप में वातावरण वेदर चल रहा है, क्लाइमेट एंड वेदर या किस कंडीशंस में है, वो पैरामीटर तय करेगा। इन पैरामीटरों पे और गुडनेस ऑफ गवर्नेंस देखा जाएगा। तो इसमें जो है, जो इंडेक्स गुड गवर्नेंस के निर्धारित किए जाएंगे, वो देखा जाएगा कि क्या जो है विश्वास का भाव वातावरण समाज में बनाने के लिए जो गवर्नेंस मॉडल है वो सफल हो रहा है, क्या समाज में न्याय सुनिश्चित करवा पा रहा है,
क्या वो प्रकृति के संरक्षण संवर्धन में अपना योगदान सुनिश्चित कर पा रहा है या नहीं? ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। क्या वह दूसरे देशों को ये संदेश दे पा रहा है कि जो मैं विश्व कल्याण और मानव कल्याण के लिए मेरा गवर्नमेंट ये काम कर रहा है, क्या दूसरे देशों के साथ मित्रवत व्यवहार बना हुआ है या नहीं? देखिए, भूटान गवर्नमेंट का जो ग्रास नेशनल हैप्पीनेस स्कीम है, पॉलिसी है, उस समाज में कहाँ है? क्या हम इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में भूटान को ले जा पा रहे हैं कि भूटान का जो मानव समाज है वह अपने कल्चर को, वो अपने रहने के तरीके को, वो अपने सभ्यता और संस्कृति को आगे ले जा पा रहा है और सभ्यता और संस्कृति से विश्व को परिचित करा पा रहा है? क्या इस दिशा में गाइड करने के लिए क्या ये कुशल नेतृत्व है? क्या वह कुशल नेतृत्व इस दिशा में देश को ले जाने के लिए सक्षम है? क्या उसका दर्शन लॉन्ग विजन है? क्या वो कमिटेड है क्या समाज और प्रकृति के प्रति? चलिए, इन चीजों को समझने के लिए, आवश्यकताओं को समझने के लिए और विजनरी लीडरशिप दिखाने के लिए क्या उस दिशा में तत्पर है? क्या देश इस बात को रियलाइज कर पा रहा है कि नहीं? क्या जो सिस्टम है गवर्नमेंट का क्या इस दिशा में कमिटेड है? क्या उसका जो सिविल सर्विसेज सिस्टम है क्या इस दिशा में बिना किसी दिक्कत के कार्य कर रहा है? क्या लोग संबंधों के लिए कार्य कर रहे हैं? क्या लोगों में कल्चर और ह्यूमन कम्युनिटी का और विलिंग टू एक्सप्लोर हायर पोटेंशियल है? क्या इन मॉडलों को सही रूप से लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? देखिए, जाने उठ करके it is possible to reach there in Bhutan. Implementation plan, total plan क्या है? भूटान सिटीजन रियलाइज्ड इंडिविजुअल 7.8 लाख है। भूटानीज फैमिली हाउस होल्ड प्रॉस्परस फैमिली 56,000। भूटानीज विलेज सेल्फ सफिशिएंट फियरलेस सोसाइटी इन हार्मोनी विथ नेचर। पहुंचना है, उनकी आबादी कितनी हो, कितने सही परिवार हो, उन परिवारों को किस तरह से लिया जाए। गांवों का समूह क्लस्टर कितना है? 1044। कितने ब्लॉक हैं? 205, 205 और एवरेज एक ब्लॉक की एरिया 230 किलोमीटर है। जिले भूटानी सब डिस्ट्रिक्ट का कोई आंकड़ा नहीं है, पूरे 20 जिले हैं और एक राष्ट्र है। क्या 7.8 7,80,000 लोगों के बीच जो 56,000 परिवारों में रहते हुए, इन 56,000 परिवारों में रहते हुए क्या जो ये गांवों का समूह है, जो ये ब्लॉक है, 205 ब्लॉक मतलब विलेज ब्लॉक है और 20 जिले हैं। अगर इस 20 जिले की बात करें तो एक जिले में 50 गांवों का जो समूह है उनका कैसा सिस्टम हो, कैसे चले, क्या क्या हो, जो सुख और समृद्धि की अवस्था में यह देश सेपरेटली एग्जिस्ट कर सके और प्रेम के भाव के साथ लोगों के साथ रहता हुआ आगे जा पाए। देखिए, इस डेवलपमेंट को सोसाइटी में पहुंचाने के लिए और हायर लेवल तक ले जाने के लिए भूटान का प्लान है जो आगे चलने के लिए तैयार है। जो इनकी स्टेप्स हैं लोगों के साथ,
चलने के जो तरीके हैं वो उनके एजुकेशन सिस्टम को आगे ले जाने के लिए, हेल्थ एजुकेशन को आगे ले जाने के लिए, हेल्थ सिस्टम को आगे ले जाने के लिए, जस्टिस सिस्टम को आगे ले जाने के लिए, प्रोडक्शन सिस्टम को आगे ले जाने के लिए, स्टोरेज सिस्टम को आगे ले जाने के लिए और एक्सचेंज सिस्टम को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब कौन सी चीजें कहाँ पैदा होंगी, अब एक जगह पैदा होगी दूसरी जगह हो सकता है ना पैदा हो, तो वहां के लोगों को लिए कैसे पहुंच जाए, वहां का सिस्टम कैसे वहां पहुंच जाए, तो कैसे स्टोरेज एक्सचेंज होगा चीजों का। ये जो स्टेप है इस दिशा में कार्य करने का है एजुकेशन सिस्टम। देखिए, प्रॉस्पेरिटी एवरी फैमिली, क्या सभी परिवारों में यह भाव आ सकता है कि हमारे पास जो सुविधाएं हैं वो हमारी जरूरतों से अधिक है? क्या ये संभव है? तो संभव करने का जो तरीका है, इनका क्या काम है, क्या इनकी पॉलिसी है? हाउ टू इंश्योर कम्युनिटी ऑफ म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि परिवारों में समृद्धि का भाव हो पीढ़ी दर पीढ़ी, और ये प्रॉस्पेरिटी का भाव जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यूड हो। डेमोग्राफिक्स क्या है? पीपल विथ राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग, क्या लोग सही भाव सही विचारों से जी रहे हैं? क्या उन्होंने अपनी आवश्यकताओं की पहचान कर ली है? क्या इन आवश्यकताओं की पहचान और उसके साथ जीने का क्या वो मानसिक मेंटल सेटअप बना लिए हैं? और उन चीजों के उत्पादन के लिए वो क्या श्रम करते हैं? क्या उनके पास क्षमता है, स्किल्स है क्या? इन सबकी दिशा में भूटान कार्य करना चाहता है। और शेष प्रकृति के साथ वो क्या कर सकते हैं, किन चीजों को निकाल सकते हैं? जंगल कितना है, एग्रीकल्चरल लैंड कितना है, डोमेस्टिक एनिमल्स कितने हैं? आपके साथ जीते हुए मानव के आवश्यकताओं के प्रतिपूर्ति के लिए जो भी जानवर सहायक हैं, जो भी चीजें आ सकती हैं, क्या वहां मिल पाएंगी क्या? देखिए, एग्रीकल्चरल लैंड कितना है, पॉपुलेशन कितना है, 7,70,000। लैंड अवेलेबल फॉर फैमिली क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड? देखिए, यूनिट टेंस 100,000 10,000 2,37,257 एकड़ लैंड है। 7,70,000 पॉपुलेशन है उनकी। बहुत ध्यान से समझे बात को। लैंड अवेलेबल फॉर अ फैमिली ऑफ 10, अगर 10 लोगों का परिवार मान लिया जाए तो हर परिवार को अप्रोक्सीमेटली 3 एकड़ लैंड पड़ता है। 3 एकड़ लैंड 10 लोगों के परिवार के जीने के लिए उसकी आवश्यकताओं से बहुत अधिक है। उसमें उनकी आवश्यकताओं की सारी चीजों को प्रोड्यूस किया जा सकता है। फॉरेस्ट में 86 एकड़ पड़ता है पर फैमिली। और यह देखिए, अगर ये मान लिया जाए कि 60% लैंड पूरी जंगलों से गिरा दी जाए वहां की, तो सोच लें आप, 86,000 एकड़ लैंड वहां हो सकता है, जिसमें वेट लैंड, ड्राई लैंड, क्रॉस कैप लैंड, टोटल एरिया जो का भूटान का पूरा जो है डेमोग्राफिकली एरिया है, ये दर्शाया गया है इस ग्राफ को हम आप एनालाइज कर सकते हैं। टिम्बर एज्यूम करें, फॉरेस्ट लैंड जो फैमिली का है 86 एकड़ है, 100 ट्री अगर प्रति वर्ष लगाए तो 100 साल होंगे, 100 ट्रीज पर एकड़ आएंगे तो 86,000 ट्री हो जाएंगे। वुड फ्रॉम 86 मेच्योर ट्री से जो 13 लाख
जो वहां की करेंसी है उसके हिसाब से प्रोडक्शन हो सकता है। ये जो टोटल इनका कैलकुलेशन है देख लें, अगर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन एग्जिस्ट करे तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी इस कार्य में, इस क्षेत्र में कार्य करने के कारण प्राप्त हो सकती है। और अगर क्वालिटी टिम्बर का वो प्रयोग करें, जो अच्छी क्वालिटी के लकड़ियां प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका अगर वो प्रोडक्शन करते हैं तो पूरी दुनिया में बेच के काफी कुछ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी गेन की जा सकती है। क्या क्या चीजें वहां पैदा हो सकती हैं, 2014 का ये आंकड़ा है। पिछले लेक्चर में इन आंकड़ों को दिखाया गया था और इस पर व्यापक चर्चा भी की गई थी। इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद भूटान एक राष्ट्र के रूप में, उस राष्ट्र के रूप में उसका राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है कि मैं कैसा देखना चाहता हूं, व्हाट गवर्नमेंट विल डू एंड नॉट टू रियलाइज सच दिस। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या भूटानी समाज को क्या करना चाहिए और क्या उसको एक राष्ट्र के रूप में किस हिसाब से सोचना चाहिए। लोगों का एक कॉमन लक्ष्य क्या है, कॉमन गोल, व्हाट इट विल लुक लाइक, यह किस तरह देखा जाना चाहिए। आत्मनिर्भर विश्वास के भाव से समाज में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा इसको चेक कर लिया जा रहा है। हाँ, तो इसमें जो कॉमन गोल है देखा हमने और किस तरह का समाज वो बनाना चाहते हैं, इस दिशा में काफी चर्चा हुई है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। भूटानी परिवारों में क्या हो और किस तरह से संपन्नता का भाव उनके अंदर बना रहे, इसको देखने के लिए चलते हैं हम। जरा सा सही स्लाइड को ले लें तो कॉमन गोल जो लगता है कि हैप्पीनेस हर परिवारों में हो, सुख की निरंतरता की अनुभूति सही भाव और सही विचार और ज्ञान के द्वारा, और प्रॉस्पेरिटी इन फैमिली में अपने आवश्यकताओं की पहचान और उसके प्रोडक्शन के लिए स्किल और प्रैक्टिसेस, किस श्रम के साथ कैसे उसको उत्पादन किया जाए जो प्रकृति के साइकिल के नेचर में हो, उन्हीं जिन चीजों की जरूरत महसूस करें उनका कंज्यूम कैसे करें, अगर कोई चीज ज्यादा पैदा हो रही है तो और जो जरूरत की दूसरी चीज है उसके लिए एक्सचेंज की क्या व्यवस्था हो, स्टोरेज की क्या व्यवस्था हो, और परिवार में संपन्नता का भाव कैसे आ जाए, और पूर्णतया सामाजिक व्यवस्था में वो किस प्रकार अपना योगदान दे पाए और रह पाए सहयोग के भाव से जीते हुए। और उनका और इस लक्ष्य को जो हर व्यक्ति का गोल है कि हर व्यक्ति सुख और समृद्धि के भाव में जी पाए। इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन प्लान की दिशा में हम चर्चा के लिए चल रहे हैं कि इसके लिए पॉसिबल स्टेप्स क्या हो सकते हैं जो सरकार इम्प्लीमेंटेशन प्लान के रूप में चल रही है। इसमें जिन बिंदुओं के प्लान को भूटान करने जा रहे हैं कि उन बिंदुओं की चर्चा हम कर रहे हैं। इकोनॉमिक अफेयर, जो उनका आर्थिक प्लान होगा वो क्या होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए होगा कि सारे प्रोग्राम बनाए जाएंगे कि हर परिवारों में संपन्नता का भाव कैसे डेवलप हो जाए। उन 56,000 परिवारों में शिक्षा किस प्रकार हो,
शिक्षा एजुकेशन सिस्टम क्या हो कि जो ये सुनिश्चित कर सके कि लोगों के अंदर सही समझ और सही भाव डेवलप कर सके, और वो लोग उनके अंदर क्षमता डेवलप हो जाए कि वो संबंधों में जी सके, और उसको सस्टेनेबल उन चीजों का उत्पादन करे जो प्रकृति के साथ जी सके, इसके साथ। यह कोई किताबी बातें न हो, इस रूप में कार्य कर सके। सामाजिक स्वास्थ्य का सिस्टम क्या हो, उनके पोषण और सुरक्षा, और उनके अगर किसी भी रोग है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उससे कैसे वो सुरक्षित हो सके। एम्प्लॉयमेंट, हर व्यक्ति अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खोज सके, आत्मनिर्भर बन सके, अपने जीने की जो जरूरतें हैं सबका उत्पादन कर सके और उसके साथ जी सके। कानूनी रूप से न्याय को वो लोग कर सके। विदेशों में वो अपनी संप्रभुता को सुरक्षित रख पाए और दूसरे देशों में अपनी जरूरतों को दिखा पाए, कॉम्प्लीमेंटेरिटी विथ अदर नेशंस। वो तो कह पाए सरकार करप्शन फ्री इन्वायरमेंट देश में दे पाए, ज्ञान सही भाव और सही विचार अगर डेवलप नागरिकों में हो जाएगा तो वो जो व्यवस्था में जाएंगे उस व्यवस्था में न्याय सुनिश्चित कर पाएंगे। वो महिलाओं के अधिकार में समानता का भाव ला पाएंगे। कोई जो है हैरेसमेंट नहीं हो का भाव होगा। यूथ में जो देश के आधार होंगे उनके अंदर सही भाव डेवलप हो पाएंगे। इस तरह के सभी विषयों को, जो भी संभावित विषय उठा के सरकार सही दिशा में काम करेगी। शिक्षा में क्या उद्देश्य होगा ये देखने की जरूरत है। जो शिक्षा में है कि उसका लक्ष्य जो है पीपुल विथ राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग एंड राइट थॉट। लोगों के अंदर जो ज्ञान का भाव, सही समझ और सही विचार के आधार पे, सही योग्यताओं के आधार पे, इसके लिए डिस्कशन, डायलॉग, टॉक, वर्कशॉप, जो भी प्रोग्राम हो वो प्रोग्राम अरेंज किया जाएगा। लोग साथ रहे, समझे और जिए। परिवार के लोग सामाजिक व्यवस्था में रहते हुए बड़ी व्यवस्था में भागीदार बने। लोग इसके लिए प्रयास करें। ज्ञान और सही भाव और सही विचार के साथ कैसे रहें, शिक्षा के साथ कैसे जुड़े रहें, वो शिक्षा संस्कार हो। स्कूली शिक्षा में हैप्पीनेस कैरिकुलम को जरूर लगाया जाए, जिससे गवर्नेंस के साथ लोग जुड़ सके। देखिए प्रयास दूसरा क्या, न्याय के लिए, म्यूचुअल फुलफिलमेंट एट फैमिली लेवल के लिए, जस्टिस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट, मानव संबंधों में जीते हुए परिवार में क्या वो विश्वास के भाव से, सम्मान के भाव से, स्नेह के भाव से, जो सभी भाव में, सही भाव में, धैर्य के साथ क्या वो जी रहे हैं, सही भाव के साथ, लोगों के साथ ये बना हुआ है। क्या उनके अंदर गलतियां हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? अगर गलतियां हो रही है तो कैसे दूसरे की गलतियों को दूसरा मान ले रहा है? क्या उस गलतियों को सुधारने की दिशा में उस परिवार के दूसरे लोग कार्य कर रहे हैं? क्या उनकी जरूरतों को समझ पा रहे हैं? जिस फैमिली मेंबर में जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, जो बाहर से भी आते हैं, पड़ोस से भी आ रहे हैं, गांव से या दूर से, तो क्या उन लोगों के पास प्रेम का वातावरण, प्रेम का भाव बना हुआ है? क्या उनके सुरक्षा, संवर्धन, प्रॉस्पेरिटी के लिए कार्य किया जा रहा है? जो व्यवस्था में सुविधाओं का उपयोग कितना किया जाए, आवश्यकता कितनी है, कितना उपयोग किया जाए, उसके उत्पादन, प्रशिक्षण और संवर्धन के लिए क्या क्या काम है?
कितना कार्य करना है, लेबर का वर्किंग टाइम क्या है, एक्सचेंज का सिस्टम क्या है, कोई काम करता है तो उसको कितनी चीजें दी जाए उसके काम के प्रोपोर्शनेट में, जिससे वो भी सुख और समृद्धि के भाव में जी सके और लोगों के पास श्रम करने की टेंडेंसी हो जो दूसरों के लिए उपयोग में आ सके। इस तरह का प्लान बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। लक्ष्य जो है लेवल ऑफ विलेज, फैमिली लेवल, परिवार से गांव के लेवल पे 5 डायमेंशन ह्यूमन ऑर्डर के हैं। इसके लक्ष्य निर्धारित किए गए कि उत्पादन कौन कौन क्या करेगा गांव में, अलग अलग परिवारों में, उसका एक्सचेंज कैसे होगा, न्याय कैसे सुनिश्चित होगा, शिक्षा संस्कार कैसे होगा और स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे होगी। उसके लिए टीचरों के जो शिक्षा होगी तो शिक्षा के लिए टीचर कैसे डेवलप किए जाएंगे, उनका एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, एजुकेशन सिस्टम का कंटेंट क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एजुकेशन क्या होगा, स्वास्थ्य का सिस्टम क्या है, इनटेक, रूटीन, आसन, प्राणायाम, होम रेमेडीज क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, हर्बल जो प्रकृति के साथ जो मेडिसिनल प्लांट है उनकी पहचान, उनका उपयोग, फिर अंग्रेजी दवाओं का उपयोग उससे ठीक न हो। इस तरह की व्यवस्था को किस तरह से डेवलप किया जाए। देखिए लेवल ऑफ कंट्री में क्या पॉलिसी हो, 6.1, 6.2, 6.2 के 2 पार्ट है इस स्लाइड में। 6.1 जो कह रहा है इनका डिस्कशन विद एजुकेशनिस्ट, शिक्षा शास्त्रियों के साथ विचार विमर्श, उनसे एग्रीमेंट, एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट, टीचर ट्रेनिंग, करिकुलम, मतलब क्या कंटेंट हो, क्या पढ़ाया जाए किस लेवल पे, उसका कंटेंट क्या हो, शिक्षा की पूरी नीति क्या हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया जाए, टीचरों की ट्रेनिंग तैयार कैसे किया जाए, टीचर्स ट्रेनिंग कैसा हो, उसमें ह्यूमन वैल्यूज को करिकुलम के पार्ट को कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, गवर्नमेंट की नीतियां क्या हो कि सार्वभौमिक मानवीय व्यवस्था में रहते हुए सुख और समृद्धि के भाव में जी सके। शिक्षा संस्कार क्या है, वैल्यू एजुकेशन क्या है, स्किल एजुकेशन क्या है, लिटरेसी क्या है, स्कूल इन एवरी विलेज कैसे हो, स्कूल कहाँ हो, टीचर कैसे हो, क्लासेस कैसे हो, हेल्थ का सिस्टम क्या हो, उस हेल्थ के अवेयरनेस के प्रोग्राम कैसे स्कूलों में रखा जाए, उसकी रेमेडीज, ट्रेनिंग, एजुकेशन, इन सारी बातों का उस करिकुलम में चर्चा हो। लेवल ऑफ कंट्री में जो 6.2 में प्रोडक्शन एंड वर्क में फैसिलिटेट किन किन चीजों का प्रोडक्शन किया गया जिसकी चर्चा की गई है कि साइक्लिक हो, पीपल फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो, कंट्री फ्रेंडली हो, सोसाइटी फ्रेंडली हो, नेचुरल फार्मिंग और जो है वो कैटल कीपिंग कैसे हो, काउ कीपिंग वगैरह, आदमियों का मैक्सिमम यूज, लेबर, एनिमल लेबर, द माइंड सेट कैसा हो, प्राणिक आर्डर, पेड़ों का सही उपयोग और उसी पेड़ों का सही उपयोग और उसी प्रोपोर्शनेट में उसका संवर्धन कि पेड़ों की संख्या को बढ़ाना, रिसर्च उस पर हो, कुछ लोग करने वाले के साइक्लिक को किस तरह से चीजों को बनाया जाए, सुधार किया जाए, लेकिन वो साइक्लिक हो, कुछ देर के बाद फिर वही मिट्टी का अंश मिट्टी में मिल जाए, किसी भी तरह से यहाँ की मिट्टी को प्रदूषण में न रहे। सुविधाओं का सही प्रयोग कैसे हो, कैसे नीट एंड क्लीन सोसाइटी बनी रहे, प्रोडक्शन, फिजिकल फैसिलिटी, इन सब चीजों का है इन लोगों के लिए माइंडसेट बनाए जाने की जरूरत है। देखिए ह्यूमन ऑर्डर एट लेवल ऑफ कंट्री, गवर्नेंस पॉलिसी, एक्सचेंज स्टोरेज, डिसाइडिंग नेशनल एक्सचेंज प्राइस, बैलेंसिंग लेबर वैल्यूज, जस्टिस प्रिजर्वेशन और ह्यूमन ऑर्डर एट ग्लोबल लेवल। जो ये पूरा ऑर्डर है जिनकी चर्चा, इन सारे पॉइंटों की चर्चा हम कर चुके हैं। देखिए
जाने और समझे। ये केवल किताबी बातें जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, यह एक मानव व्यवस्था में जीते हुए एक समग्रता का आधार है, जिससे एक देश, एक घर को, एक समाज को, एक जिले को, एक प्रदेश को और एक देश को सुखहाल स्थिति में लाया जा सकता है, सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ, जिससे मानव जिस मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है उस दिशा में बढ़ सकता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। फिर एक लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।